नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने चरक संहिता का जो कल्प स्थान था वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने मदन फल कल्प अध्याय को स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो उसमें अपन ने इसकी निरुक्ति पढ़ ली थी, वामक द्रव्य पढ़ लिए थे, विरेचन कराने वाले द्रव्य पढ़ लिए थे, औषध संग्रह काल पढ़ लिया था, दोष के अनुसार अनुपान पढ़ लिया था। फिर अपन ने मदन फल का संग्रह कैसे करना है वो पढ़ लिया था। इसके बाद अपन देखने वाले हैं कि जो मदन फल है, जो कि एक श्रेष्ठ वामक द्रव्य है, उसमें उसको अपन के उसके क्या पर्याय है, उसके कितने योग है, उसकी कितनी मात्रा यूज़ करनी है, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका प्रयोजांक कैसा है, उसका प्रयोजांक कौन सा है, उसका जो प्रयोग की कल्पना है वो कैसी है, ये सब कुछ अपन को इस लेक्चर में देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मदन फल के जो श्रेष्ठ वामक द्रव्य है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि मदन फल जो है वो वमन के लिए श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो उपद्रव नहीं करता है, किसी भी प्रकार का मतलब कि रोगी में उपद्रव नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या देखना है कि जो मदन फल है इसके 133 योग है। वो कैसे अपन को याद रखना है कि जो मदन फल है वो एक है लेकिन वो तीन तीन काम करता है। मदन फल एक है लेकिन वो तीन तीन काम करता है। तो इससे अपन को ये याद रख लेना है कि मदन फल जो है उसके 133 योग है। मदन फल एक है लेकिन वो क्या क्या कर सकता है, वमन भी करवा देता है, आस्थापन भी करा देता है, अनुवासन भी करा देता है। तो मदन फल एक है लेकिन वो तीन तीन काम करा देता है। तो इससे अपन को ये फिगर याद हो गया, 133 जो है वो मदन फल की योग है। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्या है, इसके पर्याय। इसके पर्याय में क्या क्या है, मदन है, करहाट है, राट, पिंडितक, फल और श्वसन। ये चरक ने बताया है इसके पर्याय। तो इसको अपन को कैसे याद रखना है, जैसे कि मदन फल है तो मदन फल के नाम में आ गया मदन, मदन तो याद हो गया अपन को, फल भी याद हो गया, मदन फल, मदन भी है इसका पर्याय, फल भी है इसका पर्याय। ये दो पर्याय तो अपन को ऐसे ही याद हो गए। इसके बाद क्या क्या याद करना है अपन को, करहाट, राट, पिंडितक और श्वसन। ये देखो मैंने आपको बहुत अच्छी एक ट्रिक लिख के दी है यहाँ पे कि जैसे कि जो मदन फल है वो अपन कफ विकार में देंगे, कफ विकार में देंगे। ठीक है, तो श्वसन भी एक कफ विकार है। तो जो श्वसन का पेशेंट है, श्वसन का पेशेंट रात भर करहाट रहा, उसे पिंडितक से वमन कराए। ठीक है, जैसे कि जो श्वसन का जो पेशेंट है वो रात भर, मतलब कि यहाँ पर मैं रात से आपको रात याद करवाना चाहता हूँ, मतलब कि रात से आपको रात याद करवाना चाहता हूँ। तो रात भर करहाट रहा था, करहाट मतलब उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब श्वास लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, करहाट रहा था, उसे अपन ने दिया पिंडितक से वमन। मतलब कि अगर अपन कोई अच्छी डॉक्टर है तो अपन उसके पर्याय लिखेंगे ना, कि जो अटेंडर रहेगा उसको समझ में आएगा कि भाई ये अच्छा डॉक्टर है। तो अपन को मदन फल नहीं लिखना है, अपन को उसका पर्याय लिख देना है, वहाँ पे पिंडितक लिख देना है। पिंडितक मतलब क्या होता है, पिंड आकार का। अगर मदन फल पिंड आकार का है तो इसका पर्याय पिंडितक है, तो अपन को पिंडितक उसको देना है। तो एक बार मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ कि श्वसन के पेशेंट जो है वो रात भर करहाट रहा था, उसको अपन ने दिया पिंडितक। श्वसन का पेशेंट रात भर करहाट रहा था, उसको अपन ने दिया पिंडितक। तो अपन को यहाँ पे ये पर्याय इसके याद हो गए। यहाँ पे श्वसन का पेशेंट रात से अपन को राट याद कर लेना है, रात भर करहाट रहा था, उसको अपन ने क्या दिया, पिंडितक अपन ने उसको दिया वमन करवाने के लिए। और मदन और फल उसका एक पर्याय है ही, मदन और फल तो है ही, और श्वसन, राट, करहाट और पिंडितक, ये आपको यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसमें क्या है, इसका जो प्रयोजांग है, प्रयोजांग क्या है इसका, फल पिप्पली या फिर बीज। जो मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखी है ना जो पिंडितक की, यही है इसकी जो फल पिप्पली है या फिर जो बीज इसको बोलते हैं ना, वो यही है, इसका यही प्रयोजांग है। इसको ही हम वमन करवाने में यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या आती है, इसकी जो मात्रा,
इसकी मात्रा अपन को कितनी यूज़ करनी है, एक अंतर्नक मुष्टि। एक अंतर्नक मुष्टि को अपन को कैसे याद करना है कि जो मदन फल है, जो कि एक श्रेष्ठ चीज़ है, मतलब कि एक उत्तम चीज़ है वमन करवाने के लिए, उसको हमेशा अपने मुट्ठी में रखना है। जो बेस्ट चीज़ है उसको अपनी मुट्ठी में ही रखना है। तो इसकी जो मात्रा है वो क्या है, एक अंतर्नक मुष्टि। मुष्टि को अपन को याद रखना। अगर अपन को मुष्टि याद रहेगी, तो मुष्टि अगर याद रहेगी, मुष्टि मतलब मुट्ठी, तो मुट्ठी में रखना है अपन को जो मदन फल है, जो कि एक उत्तम मतलब एक श्रेष्ठ चीज़ है वमन करवाने के लिए, उसको अपनी मुट्ठी में रखना है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके उपयोग में। तो जैसे कि जो मदन फल है वो वमन करवाने के काम आएगा। तो वमन किसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है, वमन जो है वो श्रेष्ठ चिकित्सा है कफ प्रसेव, कफ की मतलब कि जो कफ दोष है उसको हरने की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो इसका उपयोग अपन सबसे पहले कफ प्रसेक में करेंगे। देखो जो मैंने यहाँ पे फोटो लगा के रखा है, जिसको कफ हो रहा है तो कफ प्रसेक में इसकी अपन यूज़ करेंगे। कफ प्रसेक ग्रंथि, ज्वर, उदर रोग, अरुचि में। ग्रंथि जो कफज ग्रंथि है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा ये। ज्वर में भी बहुत अच्छा है। देखो जो बच्चा है इसको टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका थर्मामीटर इसके मुंह में है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो हाई है, तो इसमें भी अपन वमन करवा सकते हैं। उदर रोग तो जो कि जिसको अपन असाइटिस बोलते हैं, उसमें भी अपन जो जिसके पेट में पानी वगैरह भर जाता है, मतलब जो कैविटी में पानी भर जाता है, उसमें भी अपन वो जो मदन फल का यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग काय में करेंगे, कफ प्रसेक, ग्रंथि, ज्वर, उदर रोग और ये देखो अरुचि, मतलब इसको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि इसमें कफ का प्रकोप हो गया है, इसके जो चैनल्स हो गए वो ब्लॉक हो गए, इसलिए अपन इसकी कोश शुद्धि करा के अपन इसको मदन फल से वमन करवाएंगे। ठीक है। मदन फल से वमन किस किस में उपयोगी है, कफ प्रसेक, ग्रंथि, ज्वर, उदर रोग, अरुचि में। ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद आ जाता है कि मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि अपन जो मदन फल का जो योग बनाते हैं, जिसको अपन की रोगी को अपन को पिलाना है, उसमें आप मधु और सेंधव का प्रयोग क्यों करते हैं। मधु का और सेंधव का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि वो कफ विलयन करेगा और छर्दनार्थ होता है। कफ विलयन मतलब कफ को पिघलाएगा, जो कि स्रोतों में जो अवरोध कर रहा है कफ, उसको सबसे पहले पिघलाएगा, और छर्दनार्थ मतलब उसको छर्दन करके बाहर निकाल देगा। तो जो मधु है और जो सेंधा नमक है, मधु और सेंधा नमक का प्रयोग अपन को कफ विलयन कर छर्दनार्थ मतलब कि सबसे पहले कफ का विलयन करेगा, कफ को पिघलाएगा, उसके बाद बाहर निकाल देगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसमें इसके बाद क्या जाता है, इसके प्रयोग कल्प में। तो इसके जो प्रयोग कल्प है वो क्या क्या है, 9 कषाय से 9 है। 9 कषाय मतलब क्या है कि आपको कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके साथ अपन को मदन फल को देना है। 9 कषाय में मुलेठी आ जाता है, कुरदार आ जाता है, कुब्जार आ जाता है, षट पिप्पली, सदा पिप्पली, ऐसे 9 द्रव्य आ जाते हैं जिसके साथ आपको मदन फल को देना है। तो 9 कषाय आपको याद रख लेने हैं, आपको नंबर याद रखना है 9 कषाय। ठीक है। इसके बाद मात्रा योग इसके 8 है। चरक का फेवरेट ही नंबर है 8, तो मात्रा योग जो है इसको तो आपको याद ही नहीं रखना है, मात्रा योग 8 है। ठीक है। इसके बाद फार्णित, चूर्ण और नस्य का प्रयोग एक एक। फार्णित, चूर्ण और नस्य ये छोटी छोटी चीज़ें, तो एक एक ले लेने हैं अपन को। ठीक है। फार्णित, चूर्ण और नस्य एक एक। मोदक, उत्कारिका, लेह योग 20 है। मोदक, उत्कालिका और लेह योग 20 है। मोदक मतलब क्या होता है, लड्डू, लड्डू से आप इसको रिलेट कर लो। उत्कारिका मतलब कचोरी। ठीक है। उत्कारिका मतलब कचोरी तो नहीं होता है, उसके थोड़ी सिमिलर ही होती है मान लो। ठीक है। लेह योग 20 लेने। इसकी ट्रिक कैसी है, लड्डू कचोरी 20 ले आना। कोई अगर जाता है बाहर तो अपन को उसको क्या बोलना है, लड्डू कचोरी 20 ले आना। तो आपको ऐसे याद हो गया, लड्डू कचोरी 20 ले आना मतलब क्या है, मोदक, उत्कारिका और लेह योग किससे याद करवाना चाहता हूँ मैं, ले आना से लेह योग 20 है। अगर आप इसको ऐसे ही बोलते रहोगे, किसी को अगर आप बताओगे लड्डू कचोरी 20 ले आना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि जो मदन फल है उसमें जो प्रयोग कल्प है वो 20 है। मतलब कि जो प्रयोग कल्प है उसमें
मोदक उत्कालिका लेह योग 20 है। ठीक है, लड्डू कचौरी 20 ले आना। इसके बाद क्या जाता है, शाडव। शाडव मतलब क्या होता है, अचार। अचार कितना लाना है, जैसे कि लड्डू कचौरी 20 है तो 20 से आधा लाना है आपको। मतलब कि आपको अचार तो आप कम ही खाओगे ना, शाडव है अचार है, तो आप लड्डू कचौरी से आधा ही खाओगे। जैसे आप खाना खाने बैठे तो अचार आप आधा ही लोगे, तो 20 से आधा कितना होगा, शाडव आपको 10 ले लेना है। शाडव की 10 प्रयोग कल्प है। ठीक है, पूप एवं शुष्कुली के प्रयोग कितने कितने हैं, पूप एवं शुष्कुली के प्रयोग 16 है। पूप आपको पूड़ी से याद रख लेना है, पूप एवं शुष्कुली का प्रयोग 16, तो आपको 16 पूड़ी खा लेनी है, 16 पूड़ी खा लेनी है। ठीक है, तो पूप एवं शुष्कुली 16 है, पूप एवं शुष्कुली 16 है, जो कि प्रयोग कल्प है मदन फल के। ठीक है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जो नौ कषाय से नौ है, इसमें मुलेठी कुरदार कुब्जार ये सब आते हैं। ठीक है, मात्रा योग से 8 है, फाणित चूर्ण और नस्य प्रयोग से 1 है, मोदक उत्कालिका लेह योग 20 है, शाडव 10 है, पूप शुष्कुली मतलब कि पूड़ी सब्जी आपको इससे याद रखनी है। पूड़ी सब्जी कितनी, 16, पूड़ी सब्जी 16। ठीक है, ये आपको याद हो गया प्रयोग कल्प। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है मदन फल वाला जो योग जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। यहाँ से अपन को जीमूतक कल्प पढ़ना है। यहाँ से जीमूतक कल्प ये भी वमन करवाने के ही काम आएगा। तो आपको इसके जो योग है वो 39 है। इसको कैसे याद रखना है, तो आपको ये एक फंडा याद रखना है, जिए 7 39 ईयर्स तक के, मतलब कि 39 ईयर्स तक के ही आप किसी के साथ रह सकते हो ना, एक टाइप से जिए 39 साल तक के, जिए जीमूतक से जीमूतक जी मतलब जिए 39 ईयर्स तक के, जिए 39 ईयर्स तक के। तो जैसे कि आपकी जो एज रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है, 60 साल बाद आप रिटायर हो गए, और आपकी जो मैरिज हुई थी वो 21 साल में हुई थी, तो 60 माइनस 21 कितने हो गए, 39 ईयर्स तक। 39 ईयर्स तक आप किसी के साथ रहोगे, तो जिए 39 ईयर्स। आपको बार बार बोलते जाना है इसको, जिए 39 ईयर्स, जिए 39 ईयर्स। तो जीमूतक के कल्प जो है वो 39 है। जीमूतक के कितने कल्प है, 39। इससे नेक्स्ट आ जाता है, इसके पर्याय क्या क्या है। इसके पर्याय में आता है गरागुरी, वेणी, देवताड़क, देवदोली, व्रतकोश और करकटी। गरागुरी मतलब गरा मतलब घर से याद कर लो, जो बीबी वगैरह होती है, जो घर संभालती है, उनको अपन गरागुरी बोल सकते हैं, मतलब घर संभालने वाली गरागुरी। इसको अपन को लेडी से याद कर लेना है। वेणी मतलब कि जो स्त्री जो बाल बनाती है उसको भी वेणी कहते हैं। तो आपको एक जो स्त्रीलिंग वर्ड है उससे आपको इसके पर्याय को याद रख लेना है। वेणी जो बाल वगैरह जो बनाती है, जो लेडीज़ उसको जो वो बनाती है उसको वेणी कहते हैं। देवी, आप जैसे कि आप बोलते हो, जैसे कि आपको पापा को वगैरह आपने बोलते हुए सुना होगा, ओ देवी जी इधर आना, देवी जी। तो देवी और जीमूतक, देवी जी, देव मतलब देव वाले इसमें पर्याय आते हैं। देवताड़क, देवदोली, देवी जी ऐसे याद कर लेना है आपको। करकटी भी आता है इसमें। व्रतकोश, कोश मतलब घर संभालने वाली, तो कोश। ठीक है, व्रतकोश भी आता है इसमें, करकटी भी आता है। ठीक है, ये पर्याय आपको याद हो गए। इसके बाद चलते हैं इसकी मात्रा पे। इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शुक्ति चूर्ण, इसकी जो मात्रा है वो कितनी है, एक शुक्ति चूर्ण। जीमूतक कल्प की जो मात्रा है वो है एक शुक्ति चूर्ण। तो इसको कैसे याद करना है, मैं शुक्ति नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं शुक्ति को चुटकी पढ़ रहा हूँ। एक चुटकी सिंदूर आपको याद रख लेना है। तो एक शुक्ति की मात्रा मतलब एक चुटकी,
एक शुक्ति एक चुटकी, तो एक चुटकी सिंदूर से मेरे को इसकी मात्रा याद होगी। जो जीमूतक कल्प की जो मात्रा है वो है एक शुक्ति चूर्ण। एक चुटकी सिंदूर, एक शुक्ति चूर्ण, एक चुटकी सिंदूर, एक शुक्ति चूर्ण। बस ये यहाँ पे मेरे को इसकी मात्रा भी याद हो गई। ठीक है, इसके बाद इसके प्रयोजांग की बात करते हैं। इसके प्रयोजांग में क्या है, जीर्ण और शुष्क फल चूर्ण। यहाँ पर जो देख रहे हो ये इसका जो फल है, ये जब पक जाएगा, जब ये सूख जाएगा, पक जाएगा, इसके फल का चूर्ण बना लेंगे अपन और इसको यूज़ करेंगे वमन करवाने के लिए। तो इसका जो प्रयोजांग है वो जीर्ण एवं शुष्क फल चूर्ण है, जीर्ण एवं शुष्क फल चूर्ण। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं इसकी जो प्रयोग है, इसका प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करेंगे। इसका प्रयोग अपन करेंगे ज्वर, श्वास, हिक्का और त्रिदोषज्ञ है। इसका प्रयोग में क्या है, सबसे पहले ज्वर आता है, श्वास, हिक्का और त्रिदोषज्ञ। देखो जैसे कि यहाँ पर अपन ऐसे याद कर सकते हैं, हिक्का और श्वास, हिक्का और श्वास दोनों चरक ने एक ही चैप्टर में बताया है, तो ये दोनों साथ साथ जीते हैं। तो हिक्का और श्वास दोनों साथ साथ जीते हैं, तो हिक्का और श्वास जिए साथ साथ, हिक्का श्वास दोनों साथ साथ ही आते हैं। तो और त्रिदोषज्ञ को अपन को कैसे याद कर लेना है, जैसे कि जो जीमूतक है वो जिए साथ साथ से अपन को याद करवा दिया मैंने। अगर कोई साथ साथ जी रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि उसके अंदर दो लोगों का बल है, जिए साथ साथ मतलब साथ साथ है, तो वो त्रिदोषज्ञ है। त्रिदोषज्ञ मतलब अगर कोई साथ साथ रह रहा है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो वो तीनों दोषों को हरने में सामर्थ्य रखता है। कफ का तो हरेगा ही, कफ को तो हरेगा ही, प्रधानता से कफ का तो हरण करेगा ही, लेकिन वो वात और पित्त को भी शमन करेगा। तो जिए साथ साथ से अपन को ये भी याद रख लेना है कि वो त्रिदोषज्ञ है। श्वास और हिक्का दोनों साथ साथ ही आएंगे, श्वास और हिक्का दोनों साथ साथ ही आएंगे। बस आपको यहाँ पे ज्वर याद रख लेना है कि ज्वर भी आता है इसके प्रयोग में, मतलब कि जीमूतक का प्रयोग अपन ज्वर में करेंगे। हिक्का, श्वास और त्रिदोषज्ञ तो होता ही है। इसके बाद अपन इसके प्रयोग कल्प में आ जाते हैं। तो षट क्षीर योग याद रख लेना है आपको। इसका प्रयोग कल्प क्या है, षट क्षीर योग, षट क्षीर योग, षट क्षीर योग। तो षट क्षीर योग कितने हैं, छः षट क्षीर योग हो गए। इसके बाद इसके मात्रा योग में आ जाते हैं। मात्रा योग कितने हैं इसके, 8। पिछले वाले में भी अपन ने इसका जो 8 फिगर था वो याद ही नहीं किया था, क्योंकि चरक का फेवरेट फिगर है 8। तो मात्रा योग जो है पिछले वाले में भी मात्रा योग 8 थे, जो कि अपन ने बिल्कुल याद नहीं किए थे, वो अपन को ऐसे ही याद हो गए थे, क्योंकि चरक का फेवरेट नंबर 8 है। तो मात्रा योग अपन ने याद ही नहीं किए थे। वहाँ पे भी मात्रा योग 8 थे, यहाँ पर भी मात्रा योग 8 है। यहाँ पर जो षट क्षीर योग है वो अपन को याद रखना है कि षट क्षीर योग जो है वो जीमूतक कल्प में आता है, षट क्षीर योग। यहाँ पर अपना जीमूतक भी खत्म हो गया, जीमूतक कल्प भी खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना है आपको जीमूतक कल्प में। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले इच्छवाकूट कल्प, धामार्गव कल्प, वत्सक कल्प, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद।